Hello everyone, welcome back to Maths Kyan. Today we are diving into a topic that forms the foundation of so many things in mathematics. That is fraction. What is a fraction? A fraction is represent a part of a whole. एक फ्रैक्शन किसी भी पूरी चीज के एक पार्ट को दिखाता है. किसी भी चीज के अगर हम इक्वल पार्ट कर दें तो हमारा फ्रैक्शन बनता है. Suppose we take an example. Suppose we have a pizza. Suppose मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने उसके 4 इक्वल स्लाइस किए और उसमें से एक पार्ट मैंने खा लिया. तो जो मैंने पार्ट खाया उसका फ्रैक्शन क्या था? उसका फ्रैक्शन 1/4 है. अब ये 1/4 कैसे आया? हमने कैसे पता लगाया उस फ्रैक्शन का? जो मैंने वो फ्रैक्शन जो मैंने पिज्जा की मैंने स्लाइस खाई उसका फ्रैक्शन 1/4 कैसे आया? ये फ्रैक्शन पढ़ते तो फ्रैक्शन होता क्या है? जिसे फ्रैक्शन बेसिकली बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन. तो ये जो न्यूमरेटर होता है ये हमेशा फ्रैक्शन के का जो टॉप पार्ट होता है, टॉप नंबर होता है, वो न्यूमरेटर कहलाता है. और जो बॉटम पार्ट होता है, जो नीचे की तरफ होता है, वो डिनोमिनेटर होता है. और न्यूमरेटर क्या दिखाता है हमें? इट शोज दैट हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव. ये दिखाता है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं. And denominator shows that how many parts the whole is divided into. ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर ये दिखाता है कि हमने किसी चीज के टोटल कितने पार्ट किए. ठीक है, जैसे मैंने पिज्जा लिया, उसके मैंने 4 स्लाइस किए, 4 पार्ट किए मैंने. उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए मैंने उसके? 4. तो उसे हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. फ्रैक्शन बनाते समय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम हमेशा नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी उसे डिनोमिनेटर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे. और न्यूमरेटर हमें ये दिखाता है कि हमारे पास हम जिसका फ्रैक्शन बना रहे हैं वो कितने पार्ट्स हमारे पास हैं. मैंने एक पीस खाया था, तो 1 पीस खाया, इसलिए मेरे पास 1 पीस था और मैं 1 पीस का फ्रैक्शन निकाल रही थी, इसलिए मैंने ऊपर न्यूमरेटर की प्लेस पर क्या लिखा? 1. तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 1/4. इज इट क्लियर कि फ्रैक्शन कैसे बनता है? फ्रैक्शन बनाते समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने पार्ट करते हैं, जितने भी इक्वल पार्ट्स करते हैं, वो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं. और जो पार्ट हमारे पास होते हैं, जिसका हमें फ्रैक्शन बनाना है, जितने भी पार्ट का हमें फ्रैक्शन बनाना है, उस नंबर को हम टॉप साइड में लिखते हैं, एज ए न्यूमरेटर लिख देते हैं. चलिए इसको और कुछ एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं. सो लुक एट हियर. सपोज हमें ये जो हमें फिगर गिवन है, इन फिगर में जो शेडेड पार्ट हैं उनका फ्रैक्शन लिखना है, और जो अनशेडेड पार्ट हैं वो उनका हमें फ्रैक्शन लिखना है. शेडेड पार्ट, जैसे ये हमारा शेडेड पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे बनेगा? ये जो फिगर है इसमें देखिए, जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये एक फ्रैक्शनल बार, सबसे पहले एक फ्रैक्शनल बार बनाएंगे. अब इस फ्रैक्शनल बार के हम नीचे क्या लिखेंगे? इसका डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ अ होल. किसी भी ऑब्जेक्ट के हम जितने पार्ट करते हैं, टोटल वही नंबर हम यहाँ लिखते हैं. तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें टोटल नंबर, हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस रेक्टेंगल के कितने पार्ट किए हुए हैं? 1, 2. हमने टोटल नंबर पार्ट्स कितने किए हैं? 2. तो टोटल पार्ट्स हमने यहाँ लिख दिए 2. अब हमें क्या करना है इसमें? अब जितने हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, तो शेडेड पार्ट कितने हैं इसमें? 1. तो देखिए हमारा बन गया ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन.
अब आते हैं हम अनशेडेड पार्ट पर, जिस पे शेड नहीं किया गया। देखिए जब हम वो बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तो फ्रैक्शनल बार तो ज़रूर लगाएंगे और उसके नीचे जितने टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं वो हमेशा वही रहेंगे जितने हमने टोटल पार्ट्स किए हैं। हमने 2 टोटल पार्ट्स किए थे। अब जो अनशेडेड पार्ट है वो कितना है, वो भी 1 है। तो यानी जो अनशेडेड पार्ट है उसका भी फ्रैक्शन हमारा 1/2 ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट फिगर है हमारी, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3। और उसमें से हमने कुछ शेडेड कर दिए हैं। तो शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 1 2। 2 पार्ट्स हमारे शेडेड पार्ट हैं। चलिए करते हैं। तो शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना है। पहले हम एक फ्रैक्शनल बार लिखेंगे, उसके नीचे हम टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स लिखेंगे जो हमने ट्रायंगल के किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स हैं 1 2 3। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर इज़ 3। अब कितने पार्ट शेडेड हैं, क्योंकि शेडेड पार्ट जितने भी हैं उनका फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो शेडेड पार्ट 2 है, 1 2। तो हम ऊपर न्यूमरेटर पर क्या लिखेंगे, 2। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/3। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 2/3। अब हमें अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो वैसे ही एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे हम टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स लिखेंगे जो हमने किए हैं, वो है 3। अब उसमें से जो हमारा अनशेडेड पार्ट है वो कितना है, 1, जिसमें शेड नहीं हो रखा है 1। तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे 1। तो हमारा आ गया 1/3। अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बन गया 1/3। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमें इसमें भी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। बताइए क्या निकालेंगे। क्या इसके ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल हैं? ये जब इक्वल पार्ट्स ही नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा, तो इसका मूव ऑन आर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसके हमने 8 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। उसमें से हमें शेडेड पार्ट्स और अनशेडेड पार्ट का हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। जितने टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमने किए हैं वो हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए, 8। तो यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 8। और शेडेड पार्ट कितने हैं, क्योंकि हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो शेडेड पार्ट कितने हैं, हमारे शेडेड पार्ट है 1। तो इट मीन्स हमें निकालना है, तो हम न्यूमरेटर की इस प्लेस पर लिख देंगे 1। यानी शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आ गया 1/8। अब हमें निकालना है अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालने के लिए भी वही, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ फ्रैक्शनल बार, देन वी विल राइट डिनोमिनेटर। हाउ मैनी पार्ट्स, हमने कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किए हैं इसके, 8। 8 हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे अनशेडेड पार्ट हैं। तो हमारा इसका फ्रैक्शन बना 7/8। इज़ इट क्लियर? तो आज हमने जाना व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन इज़ रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन एक पूरी चीज़ के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी चीज़ के पार्ट करते हैं तभी फ्रैक्शन बनता है। और फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, होना नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। और डिनोमिनेटर भी हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर जब हमने उनको लिखना सीखा था तब हमने ये भी जाना था कि डिनोमिनेटर ये दिखाता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स किए हैं। सपोज़ हमने ये स्क्वायर लिया, अगर मैं कहूँ डिनोमिनेटर 0 है, यानी कि हमने उसके पार्ट्स ही नहीं किए। जब तक हम किसी भी चीज़ के इक्वल पार्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसका फ्रैक्शन कैसे लिख पाएंगे। इसलिए
कहते हैं कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी एन अपॉन डी के फॉर्म में लिखते हैं, एन इज़ द टॉप पार्ट एंड डी इज़ द बॉटम पार्ट। न्यूमरेटर जो है वो हमेशा टॉप पार्ट पर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बॉटम पार्ट पर आता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग विद मैथ्स ज्ञान।